अनफॉर्चुनेटली आई एम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। राहुल गांधी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल देते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को बचाव करना पड़ता है। अभी फिर ऐसा ही कुछ हुआ। अपने ऊपर हो रहे जुबानी हमलों के बीच राहुल गांधी एक बार फिर सबके सामने बोले और ऐसा बोले कि फिर फंस गए। लंदन से लौटे राहुल गांधी लोकसभा अध्यक्ष से मिलने के बाद गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राहुल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश भी थे। कॉन्फ्रेंस में राहुल मोदी सरकार पर अडानी मुद्दे को लेकर निशाना साध रहे थे। एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने अंग्रेजी में कुछ कहा। अंग्रेजी में बोल गए, दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं। इस बयान के बाद कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने तुरंत राहुल को रोक दिया। रमेश ने कहा, आपके इस बयान को सत्ताधारी दल के लोग मजाक बना सकते हैं। राहुल और जयराम के बीच ये बातचीत जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसके बाद से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। लेकिन क्या आपको पता है कि सितंबर से लेकर अब तक यानी कुल 6 महीने में राहुल गांधी 5 बार बोलने में चूके हैं, जिसका सोशल मीडिया पर खूब मजाक बना। राहुल गांधी की 1-2 गलतियां नहीं है, 5 गलतियां, 6 गलतियां अक्सर वो अपनी बातचीत में कर ही देते हैं। राहुल गांधी की 3 गलती भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुई है। संसद में जारी बवाल के बीच राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय में लंदन में दिए गए अपने बयान को लेकर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर मैंने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर बातचीत की तो मेरे भाषण हटा दिए गए। उन्होंने कहा कि लंदन में मैंने जो बोला उस पर सरकार के मंत्री हंगामा कर रहे हैं। मैंने लोकसभा स्पीकर से संसद में बोलने का आग्रह किया, मुझे उम्मीद है कि वो हमें बोलने देंगे। राहुल ने पूछा कि आखिर पीएम मोदी और अडानी का क्या रिश्ता है। पीएम मोदी के जाते ही कैसे ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में अडानी का डील फाइनल हो जाता है। ये सब कुछ सवाल राहुल गांधी की तरफ से उठाए गए, लेकिन राहुल गांधी बार बार एक बात बोल रहे हैं और वो गौर करने वाली है, वो ये कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि मैं इन सब चीजों को विस्तार से आपको बताना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मैं संसद का सदस्य हूं। राहुल की जुबान यहां जैसे ही फिसली, तुरंत जयराम रमेश ने मोर्चा संभाल लिया। जयराम रमेश ने तुरंत ही पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा, 1 मिनट। फिर वो राहुल गांधी को इस्तेमाल किए गए शब्द के बारे में समझाते हैं। जयराम रमेश के कहने के बाद तुरंत ही राहुल गांधी ने उसको ठीक किया। उन्होंने कहा, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से आपके लिए मैं एक सांसद हूं और संसद में ही मेरे ऊपर मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं, इसलिए मुझे वहीं अपनी बातें रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, संसद में बोलना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है। राहुल ने आगे कहा, यह भारतीय लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, जो कि आप भी देख रहे हैं। अगर भारतीय लोकतंत्र काम कर रहा है तो मैं संसद में अपनी बात रख पाऊंगा, हालांकि मुझे इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। राहुल गांधी के इस वीडियो पर कानून मंत्री किरण रिजिजू और संबित पात्रा ने तंज कसा। पात्रा ने कहा, कब तक आखिर राहुल गांधी को सिखाया जाएगा। वहीं वीडियो शेयर करते हुए एक ट्वीट किया। रिजिजू ने लिखा कि राहुल गांधी को दोष मत दो, गलती जयराम रमेश की है। आखिर राहुल गांधी के साथ क्लास 2 के बच्चों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। किरकिरी होने के बाद जयराम रमेश ने भी ट्वीट कर दिया। उन्होंने भी कुछ लिखा। उन्होंने लिखा, ये मोदानी घोटाले से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। हम टेलीप्रॉम्प्टर के बिना पत्रकारों से बात करते हैं। बीजेपी के फेक मशीन वीडियो को काट छाट कर पेश कर रही है। हमने तुरंत इस मसले पर सफाई दे दी है। चलिए अब बताते हैं आपको राहुल गांधी ने ऐसे कौन से बयान दिए हैं जिसको लेकर कहा जाता है कि राहुल गांधी अक्सर अपनी बातों से क्लीन बोल्ड खुद को कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक बयान दिया सत्याग्रह पर और कहने लगे कि सत्याग्रह का मतलब कुछ और होता है और उस दौरान उनकी जुबान फिसल गई। 26 फरवरी 2023 को राहुल गांधी रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन में भाषण दे रहे थे। राहुल उस भाषण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच सत्याग्रह को लेकर अपनी बात रख रहे थे। राहुल इसी दौरान कहते हैं, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। राहुल को अपनी गलती का एहसास तुरंत हो जाता है, वो स्पीच में सुधार कर लेते हैं। राहुल इसके बाद कहते हैं, सॉरी सत्ता नहीं, सत्य के रास्ते को कभी मत छोड़ो। हालांकि राहुल का ये वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। बीजेपी के कई नेताओं ने वीडियो शेयर कर कांग्रेस पर महात्मा गांधी के अपमान का भी आरोप लगाया। एक और बयान राहुल गांधी का जिसमें उन्होंने कहा, आटे का वजन।
4 सितंबर 2022 को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई को लेकर एक रैली निकाली और राहुल गांधी इस रैली में भाषण देने पहुंचे। जरूरी चीजों की कीमत बता रहे थे। इसी दौरान उन्होंने आटे की कीमत बताई। राहुल गांधी अपने भाषण में आटे की कीमत बताते हैं 40 रुपए लीटर। स्पीच के तुरंत बाद राहुल ने इसे ठीक कर लिया, कहा आटा किलोग्राम में है। हालांकि तब तक उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। राहुल गांधी के इस वीडियो को बीजेपी के बड़े नेताओं ने शेयर किया था। इसके बाद कांग्रेस ने इसका पूरा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाला था। एक और बयान। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान रिजल्ट से पहले की बात की थी। इधर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटों की गिनती चल रही थी। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे दी। राहुल की इस टिप्पणी पर खूब बवाल मचा, जिसके बाद कांग्रेस को आधिकारिक रूप से सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खड़गे जी की जीत तय मानी जा रही थी, इसलिए उन्होंने बधाई दे दी। एक और बयान था। देश की आबादी पर बोला था उन्होंने। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जब पहुंचे थे तो अमीरी और गरीबी को लेकर भाषण दे रहे थे। राहुल अपने भाषण में कहते हुए दिखे कि देश की 90% संपत्ति 100 लोगों के पास है। आम लोगों के पास सिर्फ हवा है जिससे वो सांस ले पा रहे हैं। राहुल ने आगे कहा, अब 2 हिंदुस्तान बन गए हैं। राहुल भाषण में कहते हैं कि देश की आबादी 140 करोड़ रुपए है। राहुल को इसकी गलती का तुरंत एहसास होता है, ठीक कर लेते हैं और 140 करोड़ लोग कहते हैं। राहुल के इस वीडियो को भी बीजेपी नेता संबित पात्रा ने शेयर किया था और तंज कसा था। हालांकि कांग्रेस ने भी जवाब में पूरा वीडियो क्लिप शेयर किया और कहा कि एक मानवीय भूल है। एक और राहुल गांधी का बयान जो किसान आंदोलन पर उन्होंने दिया था। 18 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पंजाब में एक रैली कर रहे थे। राहुल इस दौरान मोदी सरकार के 3 कृषि बिल का जिक्र कर रहे थे। राहुल किसानों को कांग्रेस के संघर्ष के बारे में बता रहे थे। भाषण के दौरान ही राहुल कृषि कानून को काले कानून कहना चाह रहे थे, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई। राहुल काले कानून को काले किसान बोल गए। हालांकि उन्होंने तुरंत इस गलती को सुधार लिया, लेकिन बीजेपी को मुद्दा मिल गया और इस मुद्दे को लपक लिया। बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिया और लिखा कि काले किसान बोलना किसानों का अपमान है। राजस्थान से छत्तीसगढ़ तक कांग्रेस ने किसानों को बदहाली की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने लिखा कि गोरा तो सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा है। तो कुछ इसी तरीके के बयान राहुल गांधी अक्सर दे जाते हैं। अब जुबान फिसल जाती है या उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या बोल देते हैं और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।